जय जगन्नाथ। डाउट क्लियर विद देवेश यूट्यूब चैनल में आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग 2023 में जो दिसंबर में सीटेट एग्ज़ाम होगा उसके लिए हम लोग उसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर में जो 2021 और 22 में एग्ज़ाम होता सीटेट का उसके ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होता उसके प्रश्नों को हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अभी आज से क्या हो जाएगा, प्रायिकता स्टार्ट हो जाएगा। प्रायिकता चैप्टर, ठीक है, क्लास 9 और 10 में जो रहता है लास्ट चैप्टर प्रायिकता। तो देखिए 20/12/2021 में पेपर 2 में सीटेट में, ठीक है, प्रायिकता से पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, मतलब उछाला जाता है। दो को पासा है, पासा इसको कहते हैं। देख लीजिए लूडो, जिसको लूडो खेलते हैं ना, लूडो समझ सकते हैं। पासा थोड़ा बड़ा होता है, लूडो उसका छोटा रूप होता है। तो लूडो से पासे को आप समझ सकते हैं, जिसमें 1 से लेकर 6 तक का संख्या होता है। जिसमें से क्या होता है 1 2 3 4 5 6, ये सब संख्या इसमें होती है। तो ये चूँकि 3D चित्र है तो आपको पीछे वाला चीज़ तो दिखा नहीं सकते, इसलिए 3 अंक ही लिख के दिखाएँ हैं। तो दो पासों को एक साथ फेंका जाता है। ठीक है, दो पासा को एक साथ फेंका गया। इसकी क्या प्रायिकता है? इसकी क्या प्रायिकता है कि उन दोनों पासों पर आई संख्याओं का योग कम से कम 7 हो। दो पासा को एक साथ फेंक दिया और बोला है कि उसकी क्या प्रायिकता है, मतलब इसकी क्या प्रायिकता है कि उन दोनों पासों पर आई हुई संख्याओं का योग 7 हो, कम से कम 7 हो। यहाँ पर है कम से कम 7, माने वो दो को पासा फेंक दिए और उस दो पासा पर प्रायिकता पूछ रहा है 7 होना चाहिए कम से कम 7 से नीचे नहीं होना चाहिए। अंक का योग 7 से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 7 से ज़्यादा ही होना चाहिए। सात से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, 7 से कम नहीं होना चाहिए। 7 से आपका ज़्यादा होना चाहिए, 7 से कम नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। तो इसको बनाएंगे कैसे, देखिए एक पासा को जब हम फेंकेंगे, एक पासा में 6 अंक होता है। तो एक पासा को जब हम फेंकेंगे, एक पासा को फेंकने पर कुल संभावनाएँ कितनी संभावनाएँ? 6 संभावनाएँ, 6 अंक है। 1 अंक है, 2 अंक है, 3 अंक है, 4 अंक है, 5 अंक है, 6 अंक। तो 6 संभावनाएं, मतलब 6 संभावनाएं, मतलब 6 के माथा पर 1 लिख सकते हैं। बात बराबर है। अगर हम दो पासा को फेंकेंगे तो क्या होगा, तो दो पासों को फेंकने पर कुल संभावनाएं कितनी हो जाएगी? एक पासा को फेंके तो 1 6 पर पावर 1, तब दो पासा को फेंकेंगे तो 6 पर पावर 2 हो जाएगा। 6 पर पावर 2 मतलब 6 को 2 बार गुना करेंगे, मतलब 36 हो गया। एक पासा को फेंकेंगे तो 6 होगा, दो पासा को फेंकेंगे तो 36 हो जाएगा। यह हम डाइस समझाए हैं, पासा इस तरह होता है। क्वेश्चन में अब आगे क्या होने वाला है आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। तो देखिए ये क्लास 10 का चीज़ है पूरा, ठीक है, बढ़िया से समझिए। पासा इस तरह हम फिगर बना दिए, दो पासा को फेंका है तो पहला पासा यहाँ इधर वाला पहला पासा का संख्या 1 2 3 4 5 6 और दूसरा पासा का संख्या यहाँ पर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 और कुल संभावना है कितना 36, 6 गुना 6 36। अब यहाँ पर देखिए दो पासा का उछालेंगे तो दो पासा का संख्या कैसे कैसे आएगा। तो ये जो 1 है, पहला पासा का 1 को दूसरा पासा के 1 आ सकता है। पहला पासा का 1 नंबर और दूसरा पासा का 1 नंबर आ सकता है। पहला पासा का 1 नंबर और दूसरा पासा का 2 नंबर आ सकता है, तो 1 2 लिखे। पहला पासा का 1 नंबर और दूसरा पासा का 3 नंबर आ सकता है, तो 1 3 लिखे। पहला पासा का 1 नंबर और दूसरा पासा का 4 नंबर आ सकता है, तो 1 4 लिखे। पहला पासा का 1 नंबर और दूसरा पासा का 5 नंबर आ सकता है, तो 1 5 लिखे। पहला पासा का 1 नंबर और दूसरा पासा का 6 नंबर लिख सकते हैं, तो 1 6 लिखे। और नंबर जो लिखते हैं उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, इसको याद रखिए, स्टाइल होता है लिखने का। उसी तरह दूसरा पासा का दूसरा नंबर, पहला पासा का पहला नंबर आ सकता तो 2 1 लिख दिए। उसी तरह दूसरा पासा का दूसरा नंबर, दूसरा पासा का दूसरा नंबर आ सकता 2 2।
इसी तरह से हर चीज़ लिखा हुआ है। लास्ट में बता देते हैं, पहला पासा का 6 नंबर, दूसरा पासा का 1 नंबर आ सकता है, इसलिए 6 1 लिखे। पहला पासा का 6 नंबर, दूसरा पासा का 2 नंबर, तो 6 2 इसीलिए लिखे हैं। पहला पासा का 6 नंबर, तीसरा पासा का 3 नंबर आ सकता है, तो 6 3 लिखे हैं। पहला पासा का 6 नंबर, दूसरा पासा का 4 नंबर आ सकता है, 4 नंबर, तो 6 4 लिखे हैं। पहला पासा का 6 नंबर और पाँचवा दूसरा पासा का 5 नंबर आ सकता है, तो 6 5 लिखे हैं। पहला पासा का 6 नंबर और दूसरा पासा का 6 नंबर, तो 6 6 लिखे हैं। इतना हो गया। अब हमको क्या बोल रहा है इसमें, कम से कम दोनों पासाओं पर आई संख्याओं का योग कम से कम 7 होना चाहिए, 7। तो सबको जोड़ के देखेंगे, योग पूछा है ना, योग पूछा है, तो सबको जोड़ के देखेंगे कौन सा दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो 7 होता है। तो देखिए 1 1 2 ये नहीं होगा, 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 ये होगा 6 1 7, ये होगा एक ठो। और कौन होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 1 1 5 और 2 7, ये होगा। और कौन होगा, 3 और 4 7, ये होगा। और इसमें कौन होगा, 4 और 3 7, इसमें 5 और 2 7, इसमें 6 1 7। तो देखिए इतना संख्या हो गया, 1 और 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6, इस सबको जोड़ेंगे तो 7 आएगा, माने इतना संख्या हो गया। टोटल कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 संख्या हुआ। रुकिए एक चीज़, क्वेश्चन में एक चीज़ और बोला है, पासों पर आई संख्या का योग कम से कम 7 होना चाहिए। 7 तो होना ही चाहिए योग, ये दोनों को जोड़ते हैं तो 7, कम से कम 7 तो होना ही चाहिए। 7 से कम नहीं होना चाहिए, 7 से ज़्यादा होना चाहिए। तो 7 से ज़्यादा कितना है देख लेते हैं। तो देखिए 6 2 8 ये भी होगा, 5 और 3 8 ये भी होगा, 6 3 9 ये भी होगा, 7 से ज़्यादा है। 4 और 6 10 ये भी 7 से ज़्यादा, ये भी होगा। 5 और 6 11 ये भी होगा, ज़्यादा है 7 से। 6 और 6 12 ये भी होगा। 4 और 5 9 ये भी 7 से ज़्यादा, इसको भी लेंगे। 5 और 5 10 ये भी 7 से ज़्यादा, इसको भी लेंगे। 6 5 11 इसको भी लेंगे, 7 से ज़्यादा है। 4 और 4 8 इसको भी ज़्यादा है, इसको भी लेंगे। 5 और 4 9 इसको भी लेंगे, ज़्यादा है। 6 और 4 10 इसको भी लेंगे, ज़्यादा है 7 से। 6 और 3 9 ये भी 7 से ज़्यादा, इसको भी लेंगे। 5 और 3 8 ये भी 7 से ज़्यादा, इसको भी लेंगे। 6 और 2 8 ये भी 7 से ज़्यादा है, इसको भी लेंगे। टोटल इतना संख्या हो गया। अब सबको जोड़ लेते हैं, टोटल कितना होता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, टोटल कितना हो गया 21। टोटल कितना हो गया 21। अब इसको नेक्स्ट पार्ट में हम लिखते हैं, आप लोग चैनल में बने रहिए। अब देखिए नीचे में जो हम आपको लिख के दिखाए 2 पासों की संभावनाएं, उसको हम यहाँ पर इस रूप में लिख दिए हैं समझाने के लिए। क्या क्या हुआ अभी हम देखिए पिछला स्लाइड में, 1 6 हुआ, 2 5 हुआ, 3 4 हुआ, 4 3 निकला, 5 2 7 हुआ, 6 1 7 हुआ, 2 6 हुआ, 3 5 हुआ, 3 6 हुआ, 4 4 हुआ, 4 5 हुआ, 4 6 हुआ, 5 3 हुआ, 5 4 हुआ, 5 5 हुआ, 5 6 हुआ, 6 2 निकला, 6 3 निकला, 6 4 निकला, 6 5 निकला, 6 6 निकला। टोटल कितना हुआ 21। मतलब ऐसा टोटल 21 गो संख्या है जो कि दोनों पासा को जब उछाले तब उस पासा पर संख्याओं का योग 7 हो। ऐसा कितना है टोटल जोड़ा में 21 गो है। टोटल 21 में 21 गो लिख दिए। अच्छा कुल कितना निकला था मेरा 6 गुना 6 36। अब प्रायिकता देखिए, प्रायिकता हमको किसका निकालना है, कम से कम योग 7 हो। तो प्रायिकता लिख दिए यहाँ पर, योग कम से कम 7 होना चाहिए प्रायिकता में। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा परिणामों की कुल संख्या। अनुकूल कितना निकला, ये वाला 21 लिख दिए। और कुल निकला था कितना, टोटल 36 होना था। 2 पासा, 1 पासा का 6, तो 2 पासा का 6 का स्क्वायर 36, तो अनुकूल का हो गया 36, अनुकूल का 21 अभी जो निकाले। अब इसको काट देंगे, 3 बार में काटेंगे, 3 7 21 और 3 12 36। तो इसका आंसर कितना निकल जाएगा, इसका आंसर कितना निकल जाएगा 7/12। इसका आंसर कितना निकल जाएगा 7/12। यही आपका उत्तर हो गया। तो देखिए आप लोग चैनल में बने रहिए। ये पूरा 9th क्लास का मैथ का प्रश्न है, प्रायिकता चैप्टर का, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप लोग इस चैनल में बने रहिएगा। सीटेट दिसंबर आप लोग का पास हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।